हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबने न्यूज में पढ़ा होगा, के संजीव मूर्ति जी को न्यू कैग ऑफ इंडिया अपॉइंट किया जा चुका है। तो आज हम देखेंगे कि क्या है कैग का ऑफिस, व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इन्हें कैसे रिमूव किया जा सकता है और किसे कैग बनाया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं छोटी सी न्यूज कट के साथ। के संजय मूर्ति sworn is एज कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये है हमारी प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि ओथ एडमिनिस्टर करा रही हैं। ये अपॉइंट भी यही करेंगी, रिमूव भी यही करेंगी, ओथ भी यही दिलाएंगी। ठीक है, इन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू को रिप्लेस किया है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनके बारे में। Currently, he has been serving as the Secretary of the Department of Higher Education in Ministry of Education. तो ये कैग बनने से ठीक पहले तक से एज अ सेक्रेटरी ये वर्क कर रहे थे इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये एक आईएएस ऑफिसर है 1819 बैच के, बिलोंगिंग टू द आंध्र प्रदेश कोड है, एंड ही विल बी सर्विंग एज 15th कैग ऑफ इंडिया। ये 15th कैग ऑफ इंडिया बनेंगे। ये रिप्लेस कर रहे हैं गिरीश चंद्र मुर्मू को, जो कि अगस्त 2020 में कैग बनाए गए थे। गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू एंड कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैग ऑफिस के बारे में। तो कैग का ऑफिस, so basically CAG is the supreme audit institution of India established under article 148। ठीक है, ये सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है और इसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 के तहत बनाया गया है। वैसे तो आर्टिकल्स 148 एंड टू 151 कॉन्स्टिट्यूशन के कैग के ऑफिस के साथ ही डील करते हैं, लेकिन 148 आर्टिकल हमसे कहता है दैट देयर इज अ ऑफिस ऑफ कैग। ठीक है, इसका रोल क्या है? टू ऑडिट ऑल द रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते होंगे कि बजट रिलीज होता है हर साल। ठीक है, तो इसमें एक्सपेंडिचर्स होते हैं एंड रिसीट्स होते हैं, तो उनको ऑडिट कौन करता है? कैग करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट्स के भी ऑडिट कैग ही संभालता है, इंक्लूडिंग दोज ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज। जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं उनके भी। ठीक है, कैग इज ऑल्सो द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ लोकपाल। लोकपाल आप सब जानते होंगे एक पोजीशन है, उनका ऑडिट भी कैग ही संभालता है। ही इज ऑल्सो द हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये IAAD के हेड होते हैं और इनके अफेयर्स कौन मैनेज करता है? इस डिपार्टमेंट के इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं ये संभालते हैं। ठीक है, ऑल्सो तो जैसे कि हमने देखा आर्टिकल 148 टू 151 डील्स विद द ऑफिस ऑफ कैग। कैग का जो रैंक है वो 9th है इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, और इसका जो स्टेटस होता है वो सेम होता है एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जैसे इनको रिमूव किया जा सकता है वैसे ही कैग को किया जाएगा, जो इनकी सैलरी है वही कैग की होगी। ठीक है, तो सेम स्टेटस होता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऑफिस के बारे में। कैग अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। इनके ड्यूटीज क्या होते हैं? रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है उसके जितने भी रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर है, कितना निकाला गया, कितना डाला गया, ये पूरा जो ऑडिट है, पूरा वो अकाउंट है, वो आपका कैग ही संभालता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके भी ऑडिट्स कैग ही संभालते हैं। ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एक्सेट्रा, whatsoever is associated with the accounts of government department, they are also been overlooked by the CAG। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज जो कि एस्टैब्लिश की गई अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, उनके भी ऑडिट कैग संभालता है। ग्रांट्स एंड लोन्स गिवन बाय द गवर्नमेंट टू बॉडीज, किसी भी बॉडी को या फिर किसी भी अथॉरिटी को अगर कोई भी लोन या ग्रांट दिया गया है तो उसको भी ऑडिट कैग संभालेंगे। इंटरेस्टेड ऑडिट्स, जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है हमारी, ठीक है, वो पंचायती राज हो या फिर आपकी ULB हो, इनके भी ऑडिट कैग संभालते हैं। सो दीज आर द मेन ऑडिट्स, मेन वंस। और भी इनके अलावा होते हैं बट ये मेन है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी सैलरी के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताएंगे सैलरी सेम होती है एज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जज। ठीक है, अब ये डिसाइड कौन करता है? पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई मेंशन नहीं है कि कितनी सैलरी दी जाएगी। और एक और चीज का मेंशन नहीं है इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। ये नहीं बताया गया है कि कौन बन सकता है या फिर क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हो सकते हैं। जैसे कि हमने संजीव बनाया, संजीव खन्ना के ऊपर वीडियो बनाया तो उसमें साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है कि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। ठीक है, लेकिन कैग का ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। ये फर्दर ऑफिस के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि अगर वो रिटायर हो जाते हैं फिर उनको ऑफिस छोड़ना पड़ जाता है तो वो कहीं और किसी और ऑफिस में जाकर इसके बाद काम नहीं कर सकते अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, किसी के भी अंडर नहीं। ठीक है, तो ये इंश्योर करता है द इंडिपेंडेंस ऑफ कैग। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है बेसिकली इस ऑफिस को। इसे रिमूव किया जा सकता है ओनली ऑन एन एड्रेस फ्रॉम बोथ द हाउसेज। जब बोथ द हाउसेज एड्रेस एक अप्रूवल भेज देते हैं तभी इसे रिमूव किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। ये भी उस वीडियो में मेंशन किया गया है, आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए प्लीज। ठीक है, ऑल्सो
अब इसका एक बार टेन्योर देख लेते हैं। 6 साल का टर्म होता है और 65 ईयर्स की एज होती है। जो भी पहले आ गया वो तभी रिटायर हो जाएंगे। अगर वो 65 साल के पहले हो जाते 6 साल से पहले ही, तो वो रिटायर हो जाएंगे, उनको अपना ऑफिस खाली करना पड़ जाएगा। ऑल्सो ही कैन बी रिमूव बाय द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स, जो कि इन दोनों के बेसिस पर होंगी। ठीक है, सो दिस इज द सैलरी एंड द रिमूवल। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ फैक्ट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं ये। सो कैग एट प्रेजेंट एक एक्सटर्नल ऑडिटर की तरह भी सर्व करता है ऑफ टू यूएन ऑर्गेनाइजेशंस एफएओ एंड डब्ल्यूएचओ। वेरी इंपॉर्टेंट, ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल ऑडिटर की तरह वर्क करता है। विनोद राय हमारे 11 कैग रह चुके हैं और ये काफी नाम है इनका, ये प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है अमंग द कैग्स। तो इन्होंने कई मेगा करप्शन को एक्सपोज किया, जैसे कि 2G स्पेक्ट्रम केस, कॉमनवेल्थ गेम्स, कोल माइन एलोकेशन स्कैम एंड अदर्स। कैग के ऑफिस ने कई बड़े बड़े स्कैम्स को एक्सपोज किया, जैसे कि फॉर्डर स्कैम इन 1995। फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो थे उनका नाम था एडमंड ड्रॉमंड। इन्होंने 1860 से 62 तक सर्व किया था। एंड फर्स्ट कैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया रहे हैं वी नाराहरी राव, 1950 से 54 तक। सो इन दोनों के नाम आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड ऑलवेज स्पेशल। सो या these are the basic few facts and very interesting ones. आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन है कि who has served as the 14th कैग of India? अरविंद पंगारिया, अरुण कुमार, जीसी मुर्मू एंड राजीव कुमार। प्लीज लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपके साथ अगली न्यूज में।